आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इरफान लोन साहब हैं। सर, आज 7वां दिन आ गया है। कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो बताइए कितनी उम्मीदें हैं? दुनिया उम्मीद पे कायम है और हम भी होपफुल है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ होगा। और हमने इससे पहले भी कहा कि कानूनी तौर भी लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ना है। और इससे पहले जो आज 370 के पहले भी जो 5 अगस्त का फैसला, उससे पहले जो 70 साल जो हमारा, जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा प्रधानमंत्री हुआ करता था, हमारा अपना राष्ट्रपति हुआ करता था, तो और भी बहुत सारे एरोजेंस हुए कि वहाँ का ही नौकरी करेगा, वहाँ का ही ज़मीन खरीदेगा। तो इससे पहले भी काफ़ी 70 साल में उसमें एरोजेंस हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तभी जाके वहाँ पर जो इंटरलोकेटर्स बने, या जस्टिस सगीर साहब एक है जिनको अपॉइंट किया गया था, वर्किंग ग्रुप्स बने, उन्होंने तो रिकमेंड किया कि जम्मू कश्मीर को आप स्वायत्तता दे, ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी दे। और जब हम विल ऑफ द पीपल की बात करते हैं, लोगों की राय क्या है, जमहूरियत सिर्फ चुनाव नहीं है, इलेक्शन तक महदूद नहीं है। जमहूरियत का मतलब है जो बियॉन्ड दैट बियॉन्ड इलेक्शंस लोगों की असल में क्या विल है। जैसे जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन 2001 में पास किया, जम्मू कश्मीर असेंबली ने, जिन्होंने कहा कि हाँ, जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि उसके लिए हमें फाइट करना चाहिए, क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल है। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ के जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा शॉर्ट ऑफ आज़ादी स्काई विल बी द लिमिट, शॉर्ट ऑफ समथिंग स्काई विल बी द लिमिट। संविधान के दायरे में कुछ भी हम हासिल कर सकते थे। आप वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। तो हम चाहते हैं कि इस धारे में रह के ये हमारे जो राइट्स है वो बहाल हो। इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है वो 5 अगस्त के संपर्क में चल रहा है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ और जो नोटिफिकेशंस दो आई। लेकिन हमारी लड़ाई जो है सियासी तौर पे पुरअमन तरीके से, वो उससे बियॉन्ड है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो सीनियर कौंसल्स है उनने बहुत प्रॉपर्ली असिस्ट ऑनरेबल कोर्ट को किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट्स पे ये डिसाइड हो जाएगा और इंशाल्लाह ये इंसाफ पे मबनी होगा। 370 और 35 को लेकर के बहुत सारे इंटरवेंशन भी आएंगे। थोड़ा सा इंटरवेंशन बताइए, किस किस की है, क्या क्या है और क्या हो सकता है इससे? देखिए, बेसिकली 2019 में जब पिटिशंस फाइल की गई तो कश्मीर में कुछ हालात आपको पता ही कैसे थे। तो बहुत सारे लोग नहीं टाइम पे पिटिशंस फाइल करे, तो उसमें प्रोविजन होता है 2019 में। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई और भी आना चाहता है तो वो बाय वर्च्यू ऑफ इंटरवेंशन एप्लीकेशन, दैट्स इक्विवेलेंट टू द पिटिशनर्स, जो पिटिशंस होती है। तो किसी भी पिटिशन में आप अपना लगा देते हैं तो कोर्ट फिर एलो आपको करता है, दैट्स इंटरवेंशन एप्लीकेशन। जिस तरह से कल राजीव धवन साहब ने अपनी बात रखी, बहुत सारे नए पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि कुछ नए पॉइंट्स आए हैं? और बहुत सारी चीजें तो ऐसी जो हमें आज तक जानकारी में नहीं थी और वो चीजें सामने निकल कर आई हैं, तो कितना और मजबूत आप देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल आप देखेंगे कि जितना भी अभी तक आर्ग्यू हुआ काफी ज्यादा एनलाइटनिंग था। तो सीनियर लॉयर्स है तो एनलाइटन कर रहे। तो लेकिन जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो सब लोगों का ये मानना था, एक कंसिस्टेंसी है कि भाई जो आपका 370 है उसको खाली वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर सकती थी। तो और एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि जो गवर्नर ने कॉन्फ्रेंस दी, कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि अगर वहाँ की चुनी हुई सरकार होती और गवर्नर उनके एड एंड एडवाइस पे कॉन्फ्रेंस दे देते। हमारा यह सब लोगों का था कि वहां पर तो सरकार थी नहीं, तो गवर्नर ने जो कॉन्फ्रेंस दी, जो नोटिफिकेशंस लाने के लिए कॉन्फ्रेंस चाहिए थी, वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहां से लाई? ये मुद्दा है। कॉन्फ्रेंस जो है, गवर्नर खुद ऑथराइज नहीं है कि किसी कॉन्फ्रेंस को। 370 में लिखा गया है, जो कॉन्फ्रेंस की बात है वहां पर लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो कॉन्फ्रेंस देगी, वो गवर्नर माना गया है उसमें एक्सप्लेनेशन में। और पहले सदर रियासत था, फिर गवर्नर है, लेकिन उधर लिखा है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर ही भेजेगा आगे, लेकिन किनके मशवरे पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर नहीं थी। इसी तरीके से स्टेट को आपको खत्म करना है, किसी भी स्टेट को चेंज करना है, आपको वहां पर संविधान कहता है ओपिनियन सीख करिए वहां की विधानसभा की।
اگر ہمارے میں تو خالی اوپینین سیکھ کرنی نہیں تھی، ہمارے میں کنزنٹ تھا، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیے نہ ہی کنزنٹ نہ ہی اوپینین سیکھ کی، کیونکہ وہاں کی لیجسلیچر نہیں تھی۔ اب آپ کہیں گے آپ کے یہاں راشٹرپتی شاسن ہے، لیکن وہ بھی انتظار کر سکتے تھے۔ وہ راشٹرپتی شاسن کے آڑ میں جو لیجسلیٹو پاورز ہے، جو اصل میں آرٹیکل 3 جو کہتا ہے، وہ اس کا سبسٹیوٹ آپ 356 ایمرجنسی پروویژن میں نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 3 میں ہے بھائی وہاں کی اسمبلی سے پوچھے، 356 میں آپ کو ہوتے ہیں راشٹرپتی کو پھر لیجسلیٹو پاورز، لیکن وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ کس کا؟ جو 3 میں کہا گیا ہے کہ بھائی اوپینین وہاں کی سیکھ کریے۔ جی تو راشٹرپتی کو کیا یہ پاور نہیں تھی؟ اگر راشٹرپتی وہاں پر شاسن تھا تو یہ پاور نہیں تھی کہ راشٹرپتی کے فیصلے کے آدھار پر اس طرح کا فیصلہ کیندر سرکار لے سکتی؟ نہیں لے سکتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ، اور ہم یہ کہتے کہ ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری تھا۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تو پترکار، آپ کو تو پتہ کس طریقے سے لوگوں کو بند کیا 3 مہینے، نہ ٹیلی فون، نہ کمیونیکیشن، نہ کوئی چیز، پورو مکھیہ منتری، ودھایک سارے بند۔ کیا یہ لوک تنتر ہے؟ میرے دیش کا لوک تنتر ایسا نہیں ہو سکتا۔ گاندھی جی کا لوک تنتر، ڈاکٹر امبیڈکر کا لوک تنتر یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سمویدھان کے دھارے میں بات کرنے والے لوگ ہیں، گاندھی جی کے طرح لڑنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم لڑیں گے، اپنے رائٹس کے لیے لڑیں گے۔ یہ غیر جمہوری فیصلہ تھا، غیر آئینی فیصلہ تھا، کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے، ہم پری جج نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ یہ غیر جمہوری تھا۔ شکریہ بات چیت کرنے کے لیے اور قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عرفان لون صاحب نے بہت کھل کر کے تمام چیزوں کو سمجھایا۔ میں، میرے سہیوگی ساجد اور تابش کمال کو دیجیے اجازت، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔